तो अब ये लगता है कि बस बहुत हो गया, अब हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हम फायर फाइटर किस तरह से बन सकते हैं, ये चीज़ हमें सिखानी चाहिए। इसलिए ये घटनाएँ कहकर तो आती नहीं है। वो जो भी उस प्रतिष्ठान में आ रहा है, वो व्यक्ति महफूज़ रहे, चाहे किसकी गलती रही कि शॉर्ट सर्किट हुआ, किसकी गलती रही कि आग इतनी भयावह हो चुकी, और किसकी गलती रही कि उस आग में हमने 5 अपने लोगों को खो दिया। कनेक्शन तो ले रखा है 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का या 3 किलोवाट का। हमारे को 440 वोल्ट से अधिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब फ्लक्चुएशन होता है, तब पता चलता है कि कभी लो हो गया तो 60 वाट आने लगा, तो हम परेशान हो जाते हैं। कभी क्या होता है 440 से बढ़ के अधिक आ जाता है, तो उसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है। और हमें ये लगता है कि ये शॉर्ट सर्किट जो 2 घटनाएं आप बता रही हैं, दोनों ही शॉर्ट सर्किट की हैं, और ये कहीं ना कहीं इन्हीं वजहों से हुए हैं। नीचे बेसमेंट में जो है दुकानें हैं और ऊपर लोग रह रहे हैं, या ऊपर दुकानें हैं बेसमेंट में रह रहे हैं। ये फायर ब्रिगेड की ओर से मॉक ड्रिल नहीं कराई गई बाजारों में व्यापारी को प्रशिक्षित नहीं किया गया कि आखिर गलती किसकी। इस तरह से घटना हुई शॉर्ट सर्किट की, कहीं ना कहीं यही प्रतीत होता है कि ये विद्युत विभाग की कमी के कारण, जो पावर सप्लाई रही उसके कारण कहीं ना कहीं यह इस प्रकार की घटना संभव। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके पास आगजनी की उसी घटना को लेकर विचार विमर्श करने आए हैं। आपसे सुझाव भी मांग रहे हैं कि किस तरह से जो लोगों को है आग के लिए सतर्क रहना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गलती किसकी, किसकी गलती रही कि शॉर्ट सर्किट हुआ, किसकी गलती रही कि आग इतनी भयावह हो चुकी, और किसकी गलती रही कि उस आग में हमने 5 अपने लोगों को खो दिया। खैर, हम ये तो नहीं कहते, किसी पे शिकायत का ढीकरा नहीं फोड़ते, किसी को दोषी नहीं बताते, लेकिन दोषी कहीं ना कहीं है। आइए, हमारे साथ महानगर के एक व्यापारी जुड़ रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि एक व्यापारी जब अपनी कमाई का एक बड़ा अंश टैक्स के रूप में सरकार को देता है, तो वह क्या अपेक्षाएं रखता है और किस तरह की सेफ्टी की गुंजाइश रखता है। आइए हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैडम, थैंक यू सो मच। आप लोग आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की, और निश्चित ही इस परिचर्चा से हमारे व्यापारियों भाइयों का और आमजनों का, झांसी के, काफ़ी हित होने वाला है। आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या लगता है आपको, जिस तरह से सीपरी बाजार में विगत सोमवार जो इतनी भयावह आगजनी की घटना हुई, उसके बाद आज शनिवार को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है उस घटना को, अभी हम उस घटना से निकल भी नहीं पाए हैं पूरी तरह। वे सारे मंजर हमारे दिमाग में अभी भी हैं, और ऐसे में आज फिर एक बार यहाँ पे डॉक्टर तपन सिन्हा की क्लिनिक पे आग लगी सुबह, उसके लेकिन हालांकि आग पे काबू पा लिया। तो आपको क्या लगता है, कमी कहाँ है? क्या ढीकरा किसी के सर पे फोड़ना ठीक होगा? देखिए मैडम, क्या है कि जब भी व्यक्ति बिल्डिंग बनवाता है या किराए पर लेकर उसमें अपना व्यवसाय शुरू करता है, तो वह चाहता है कि उसकी, उसके स्टाफ की, आने वाले ग्राहकों की, सभी की सुरक्षा महफूज रहे। वो जो भी उस प्रतिष्ठान में आ रहा है, वो व्यक्ति महफूज रहे, चाहे डॉक्टर हो, वो अपना क्लिनिक बनाते हो, या हम व्यापारी हों। इसके लिए हम उच्च किस्म के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जो भी हमको हमारे इंजीनियर सजेस्ट करते हैं, वो हम हमेशा यूज़ करते हैं। उसमें हम पैसे की, कीमत की कोई भी बात नहीं करते हैं। वो हम चुपचाप जाकर मार्केट से खरीद लेते हैं, और जितना लोड हमने ले रखा है, कनेक्शन ले रखा है, उसके हिसाब से वो 2 mm 4 mm के वायर जो होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, और इसीलिए उनको गवर्नमेंट से अप्रूव भी कर रखा है। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी क्या है कि जब हमने कनेक्शन तो ले रखा है 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का या 3 किलोवाट का, हमारे को 440 वोल्ट से अधिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब फ्लक्चुएशन होता है, तब पता चलता है कि कभी लो हो गया तो 60 वाट आने लगा, तो हम परेशान हो जाते हैं। कभी क्या होता है 440 से बढ़ के अधिक आ जाता है, तो उसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है। और हमें ये लगता है कि ये शॉर्ट सर्किट जो 2 घटनाएं आप बता रही हैं, दोनों ही शॉर्ट सर्किट की हैं, और ये कहीं ना कहीं इन्हीं वजहों से हुए हैं, जिसके कारण वो विकराल रूप ले लिया और जनहानि हुई, और हमारे व्यापारियों के
करोड़ों रुपए की क्षति हो गई। आप व्यापार मंडल का एक अहम हिस्सा हैं। आप भली भांति समझ सकते हैं उस स्थिति को कि व्यापारी किस मनोदशा से गुजर रहा होगा। ऐसे में अन्य व्यापारियों से क्या अपील करते हैं आप, जहाँ पे फायर इक्विपमेंट्स अधिकतर दुकानें, क्या है झांसी ऐसा इलाका है जहाँ पे बाजार जो है बहुत कंजस्टेड एरिया में है, दुकानें एक दूसरे से सटी हुई हैं और दुकानों से ही सटी हुई कॉलोनीज भी हैं। कई जगह तो देखा जाता है कि नीचे बेसमेंट में जो है दुकानें हैं और ऊपर लोग रह रहे हैं, या ऊपर दुकानें हैं बेसमेंट में रह रहे हैं। ऐसे में व्यापारी क्या अपनी सतर्कता बरतते हैं और क्या लापरवाही? देखिए मैडम, जैसे आप हमारे प्रतिष्ठान में आई तो आपको फायर का सिलेंडर दिख रहा है। ये चीज तो हमने, मतलब हमको लगा तो हमने रख लिया कि फायर का सिलेंडर होना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे झांसी में कि आज तक के दिन में भी कभी भी फायर ब्रिगेड की ओर से मॉक ड्रिल नहीं कराई गई। बाजारों में व्यापारी को प्रशिक्षित नहीं किया गया। सबसे पहले तो शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि वो आए और बाजारों में शिविर लगाएं, कैंप लगाएं, लोगों को प्रशिक्षित करें कि आपातकालीन की स्थिति में आपको बचना कैसे है। हम तो भाई आम आदमी जो होता है या हम है, तो हम लोग क्या करते हैं, आग लगने की दिशा में बाहर भागते हैं, हाथ खड़े किए और बाहर भागे। हमको बताया ही नहीं जाता है, कभी आज तक बताया ही नहीं गया कि आग को काटना कैसे है, रोकना कैसे है, किस तरह से जनहानि होने से बचाना है, किस तरह से आपके धन की आर्थिक हानि होने से बचाना है। तो सबसे पहले तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि वो मॉक ड्रिल कराएं और व्यापारी को प्रशिक्षित करें, और व्यापारियों से निवेदन है कि जो भी सरकार द्वारा निर्देश दिए जाते हैं आगजनी को रोकने के लिए या अन्य आपातकालीन स्थितियों को रोकने के लिए, उनका अक्षरशः पूर्णतः पालन करें। आपके व्यापार मंडल के बहुत से कार्यक्रम्स होते हैं जिनमें आप सभी लोग एकत्रित होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बातें भी होती हैं, व्यापारी की हर समस्या को उठाया जाता है। ऐसे में सतर्कता और सुरक्षा को लेके क्यों नहीं कभी कोई सवाल हुआ, क्यों नहीं कोई विचार विमर्श हुआ? मैडम देखिए, क्या है कि ये घटनाएं कहकर तो आती नहीं है, ना ही ऐसा है कि हर रोज हमारे शहर में इस तरह की घटनाएं होती हैं। और हमारे हिंदुस्तानी आदमी की आदत होती है, वो भूलता बहुत जल्दी है। हुई कुछ समय में हम भूल जाते हैं। हम यहाँ से बात करते हुए निकलेंगे, घटना देख के घर तक जाके भूल जाएंगे। तो ये चीजें कभी भी इस तरह से दिमाग में नहीं आई कि इनका प्रशिक्षण होना चाहिए। अब लेकिन चूंकि ये घटना इतनी बड़ी हो गई है जिसमें जनहानि हो गई, 5 हमारे लोग चले गए, हमारे अपने थे कहीं ना कहीं। तो जब इस तरह की घटनाएं हुई और उसने अंदर तक झकझोर दिया, तो अब ये लगता है कि बस बहुत हो गया, अब हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हम फायर फाइटर किस तरह से बन सकते हैं, ये चीज हमें सिखानी चाहिए। इसलिए आज ये बात निकलकर सामने आ रही है। पिछले अगर हम 4 से 5 साल की बात करें और शहर में आग लगने जैसी घटना की बात करें तो स्टार बेकरी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नरिया बाजार में लगने वाली आग भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। ऐसे में वीआ ट्रेडर्स जिस तरह से यहाँ आगजनी हुई, ये तो सबसे बड़ा मंजर हो गया, सबसे भयावह मंजर हुआ। हालांकि जो पूर्व में आगे लगी थी उनमें कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई थी, जो कोई भी जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ जो है 5 लोगों को हमने खो दिया। ऐसे में व्यापारियों का क्या अगला कदम रहेगा, किस तरह से अपनी सुरक्षा और अपने स्टाफ की सुरक्षा करेंगे? मैडम इसमें क्या है कि जो भी हमें प्रशिक्षण प्राप्त होगा, हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन कर रहे हैं कि हमको प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि हमारे व्यापारी, उनके ग्राहक और उनके स्टाफ की सुरक्षा हो सके। अभी हम आगजनी से आपातकालीन अवस्था में किस तरह से अपना और अपने साथ वालों का बचाव करें, पूर्णतः शून्य है। हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो और उसके लिए हमें प्रशिक्षित किया जाए। हम सीख कर आगे लोगों को सिखाएंगे और कैजुअलिटीज होने की संभावना को कम करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से सोमवार को आग लगी, किसकी गलती थी? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए, ये तो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि सोमवार का दिन था, लोग कम थे, अन्यथा हो सकता है कि कैजुअलिटीज ज्यादा हो जाती। लेकिन जिस तरह से घटना हुई शॉर्ट सर्किट की, कहीं ना कहीं यही प्रतीत होता है कि ये
विद्युत विभाग की कमी के कारण, जो पावर सप्लाई रही उसके कारण कहीं ना कहीं यह इस प्रकार की घटना संभव हो पाई। फायर फोर्स समय पे पहुंच पाया, संतुष्ट हैं? मैडम, मैं तो थोड़ा लेट पहुंचा था, घंटे 2 घंटे बाद, तो मुझे ये नहीं पता फायर ब्रिगेड कितने समय में पहुंची, लेकिन बाद में जो कार्य प्रणाली देखी और जो आर्मी ने टेक ओवर किया उससे हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। बेशक मेहनत बहुत की गई, बेशक प्रयास भरपूर किए गए, बेशक कोई कमी नहीं छोड़ी गई, लेकिन आग लगने के बाद जो आसपास के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 45 मिनट बाद फायर फोर्स पहुंचा और उसके बाद भी जो है प्रेशर नहीं बन पाया या अन्य कमियां रह गई, आसपास से जो है मदद बुलानी पड़ी, यहाँ तक कि इवन आर्मी तक को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और आर्मी के जवानों में भी बहुत जो है प्रयास किया। हालांकि स्थानीय प्रशासन का भी जो प्रयास रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा। ऐसे में क्या लगता है 45 मिनट 600 मीटर की दूरी तय करना सवाल यदि ऐसा हुआ है, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, यदि वास्तव में यह सत्य है तो यह प्रशासन के जांच का विषय है। ये उंगली सीधी प्रशासन पर है और हमारे डीएम साहब तो और एसएसपी महोदय दोनों को मैंने देखा, काफी रात तक रुके और जब वो उनको तत्काल जब भी सूचना मिली हो तत्काल वो लोग पहुंचे मौके स्थल पर और उन्होंने काफी प्रयास किया, आगे पीछे भी होते रहे, पीछे की भी उन्होंने निकासी देखी, कहां से किस तरह से दीवार तोड़ के कर्मचारियों को, फंसे हुए लोगों को निकाला जा सकता है, उन्होंने भरपूर प्रयास किया। लेकिन यदि ये सत्य है कि फायर ब्रिगेड 45 मिनट तक नहीं पहुंचा तो ये वास्तव में जांच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। देखिए, जिस तरह से लगातार महानगर में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और फायर ब्रिगेड का जो रवैया या बिजली विभाग का भी जो रवैया है वह कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हम किसी को दोषी नहीं कहते, लेकिन कोई कहीं ना कहीं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, जिसके कारण घटनाएं लगातार हो रही हैं। आगे हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन।